भी कहते हैं हमारे अच्छा, यहाँ नायब सिंह के पिताजी भी फौज में थे? फौज में हवलदार थे। क्या बात है। हाँ। अच्छा, एक किस्सा और है। एक दफा आपने मोदी जी से पूछ लिया था कि आप मेरे को जानते हो, वो कैसे हुआ था किस्सा? हाँ, मैंने मोदी जी को राम-राम करता था अच्छा। या तो मैंने देखा कि ये शायद मैंने जानता नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसे लकी इंसान भी हैं हुँ। कि फर्स्ट टाइम एमएलए मुख्यमंत्री, सही बोले। फर्स्ट टाइम एमपी जी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हाँ, बहुत मगर बड़ा ये रिकॉर्ड की बात कही जनरल साहब। यस। जी, बिल्कुल। अब उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था हुँ। कि इसको निरस्त करने के लिए मोदी जी मेरे से बटन दबवाएँगे। हाँ, तो वो धारा ये भी 370 सौभाग्य था आपका। सौभाग्य है। हुँ। 370 3 तलाक अच्छा, सबको बर्खास्त करने के लिए हमने बटन दबाया, आपकी उंगली का प्रयोग हुआ। उँगली का प्रयोग हुआ। क्या बात है। और हमारे आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, सबसे पहले नमस्कार। राम-राम जी। आपके श्रोताओं को राम-राम। राज्यसभा के आप एमपी रहे, बीजेपी पार्टी के, तो फिर राज्यसभा में आपका कैसे जाना हुआ? मैं तो यहाँ काम कर रहा था अच्छा, और मैंने बीजेपी ज़रूर जॉइन की थी। अच्छा। पहले तो मैं किसी पार्टी में नहीं था। बिल्कुल। ऐसे गलत इंप्रेशन है लोगों को कि कांग्रेस में थे। जी, नहीं, जी। नहीं। कांग्रेस का तो मैं हाँ, हुँ। नहीं मैं तो अफ़सर था। अफ़सर थे। हाँ, ये ज़रूर है कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन था। जी, जहाँ मैंने सुधार शुरू किया। जी। उसके बाद जनरल वीके सिंह के साथ जाके मैंने 14 अगस्त 2014 में जॉइन की बीजेपी अच्छा, और फिर बराड़ा साहब थे प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष। हुँ। उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव में डाल दिया, अच्छा, कार्यकारिणी में। अच्छा। मैं तो यहाँ सेवाएँ दे रहा था। बिल्कुल दे रहे मेरा थे। कोई इनक्लिंग नहीं था, ना हुँ। मुझे कोई पता था कि मुझे राज्यसभा का एमपी बनाएँगे। अच्छा। मेरी इन्फॉर्मेशन बीच के में एक प्रश्न है जनरल हाँ, साहब, बीजेपी ही आपने क्यों जॉइन की? आप मतलब बीजेपी की कौन-सी नीतियों से प्रभावित थे आप? विशेष कारण बीजेपी जॉइन करने बीजेपी जॉइन करने का विशेष कारण ये था का? हुँ। कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र अच्छा। फर्स्ट। जी, जी। इससे मैं प्रभावित था। और फौज में भी ये चीज़ होती है? हाँ, और वाजपेयी जी का मैंने ऑपरेशन किया था जब वो अच्छा, प्रधानमंत्री थे। अच्छा मैं उस घुटने का टाइम जो कर्नल था। आँखों का किया था जो? हाँ, यस। उनके व्यक्तित्व से मैं बड़ा प्रभावित था। अच्छा, ये कौन से सन की बात है? ये है 2003 की। 3 की, यस। हाँ, हुँ, तो उसमें मैं प्रभावित था हुँ। और मोदी जी एक कामयाब मुख्यमंत्री हुआ तो राज्यसभा में अमित शाह जी का फ़ोन आया अच्छा, कि अब आप यहाँ आ जाओ दिल्ली अच्छा, और फ़ॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा। जी, बिल्कुल। अब उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था हुँ। कि इसको निरस्त करने के लिए मोदी जी मेरे से बटन दबवाएँगे। हाँ, तो वो धारा ये भी 370 सौभाग्य था आपका। सौभाग्य है। हुँ, 370 3 तलाक अच्छा, सबको बर्खास्त करने के लिए हमने बटन दबाया, आपकी उँगली का प्रयोग हुआ। उँगली का प्रयोग हुआ। क्या बात है। और यहाँ भी तंग कर रही थी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जी, जी, जी। उससे भी हम तंग थे। अच्छा, वो बड़ा करप्ट ऑर्गेनाइज़ेशन बताते यस, थे, यस। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कहा। जी, तो उसको भी निरस्त हमने किया जाके पार्लियामेंट में अच्छा, भाषण भी दिया अच्छा, और उसको निरस्त किया। फिर जी, नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया। अच्छा। तो ये भी एक सौभाग्य की बात कह लो जी, परमात्मा या ने ये काम हाँ, आपके हाँ, हाथों लिखे मतलब थे। हमारे टाइम में 1400 के करीब तो पुराने कानून निरस्त हुए अच्छा, और नए कानून भी बने। नए कानून भी बने। हाँ, अच्छा, एक किस्सा और है। एक दफ़ा आपने मोदी जी से पूछ लिया था कि आप मेरे को जानते हो? वो कैसे हुआ था किस्सा? हाँ, मैंने मोदी जी को राम-राम करता था अच्छा, या तो मैंने देखा कि ये शायद मैंने जानता नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने आगे खड़े होके हुँ, नो बोले हरियाणा के लोगों को जानना पड़ता है। अच्छा। हाँ, हाँ, तो तो फिर कहा जनरल साहब आपको कौन नहीं जानता हाँ, है? ऐसी बात। अच्छा। हाँ, तो देखो ये विशेष अलग से पहचान होती है हरियाणा के लोगों की, बेबाक होते हैं। मतलब जो लोग मोदी जी से प्रश्न पूछने से डरते हैं, वहाँ जनरल साहब ने राज्यसभा की बात है ये? और राज्यसभा की बात है, एक और बात थी, जी, मोदी जी ने घर बुलाया चाय के लिए, अच्छा, तो वो मेरे को कहने लगे, "आप क्या करते हो?" अच्छा। तो मैंने कहा, "मैं मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ।" जी। उन्होंने बोले, "वो तो आप डॉक्टर हैं, हुँ, हुँ। वो तो आप एमपी नहीं होते तो भी तो चलाते, भी चलाते। हुँ, पहले भी चला रहे थे, बिल्कुल सही बात है। पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं?" जी, जी। तो मैंने कहा, "आप मेरी बात तो सुनो, हुँ, हुँ। मैं ब्लड कैंप करता हूँ हुँ। और मेडिकल कैंप करता हूँ जी, जी। और 3,500 हमारा ओपीडी आता है।" जी, जी। तो मैंने थोड़ा-सा यूँ कह दिया, "मेरी बात तो सुनो, आप सुन ही नहीं रहे।" जी, जी। तो उन्होंने कहा, "आज आप मेरी सुनो।" अच्छा, मोदी जी बोले। हाँ, हुँ, "आज मेरी सुनने आए हो, मेरी सुनो।" अच्छा। तो उन्होंने बताया हुँ, कि किस तरह से ये तो एक बहुत बेहतरीन प्रोफ़ेशन है, अच्छा, इसमें और कारगर किस तरह से हो सकता है। उन्होंने चित्रकूट का एग्ज़ाम्पल भी दिया अच्छा, कि वहाँ हम ये कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हुँ, तो मोदी जी से तो इंटरेक्शन होता ही रहता था जब अच्छा। तक मैं सांसद था, जी, जी। 6 साल आप लगातार 6 सांसद साल रहे। रहा। 6 हाँ, साल सांसद रहे। तो कितनी बार मोदी जी से मिलना-जुलना हुआ? सेशन के दौरान होता था और सेशन में, सेशन के दौरान वो बुलाते थे ब्रेकफ़ास्ट पे। ब्रेकफ़ास्ट पर। हाँ, अच्छा, बहुत बड़ी बात है। हाँ।
तो क्या आपने एक विशेष और मजेदार बात मोदी जी के साथ हुई। हाँ, कोई किस्सा सुनाइए? वो भाषण दे के, भाषण में तो अपोजिशन खिलाफ बोलती है, अच्छा। फिर वो वेल में आ जाते थे राज्यसभा में जी, जी, जी। सबसे मिलने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो उनको खूब अपोज करते थे, पता नहीं क्या क्या हुँ, पर्सनल अटैक भी करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। संजय सिंह जैसे, जी, जी। उनको भी कहते थे, वो आ जाते थे, संजय सिंह हाथ मिलाते थे, हुँ। तो कहते हैं भाई संजय सिंह आप काफी अच्छा बोले। अच्छा, अच्छा। फिर मैं भी गया, हुँ। तो सारे हाथ मिलाने वाले थे। अच्छा। मेरे लिए मोदी जी ने ऐसे कंधे पर से हाथ कर दिया, मिला ले। जी, जी। अच्छा। तो तो अच्छे मतलब लाइवली हुँ, एंड कर्मठ इंसान कर्मठ इंसान। और फिट, फिट। फिजिकली फिट, अच्छा, मेंटली अलर्ट, अच्छा। मोरली अपराइट, वाह जी वाह! क्या बात उनसे मैं इस तरह से प्रभावित हुआ। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा संसद में आपने कोई और भी ऐसे वाक़ये देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री पे लगातार अटैक किए जा रहे हैं और बहुत अलग प्रकार के अटैक किए जा रहे हैं, लीग से हटकर भी आरोप लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी फिर भी उनको बहुत अच्छे से किस प्रकार से टैकल कर रहे हैं अभी, ऐसा कुछ? मोदी जी एक तो कन्विंसिंग रिप्लाई देते हैं, पहले तो जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छा। उनका कर्मयोग है। जी, जी। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, जी, जी। और देश तरक्की और ताकत के रास्ते पे अग्रसर है, जी, तभी उनको तीसरी बार चुना गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो ऐसे लकी इंसान भी हैं हुँ, कि फर्स्ट टाइम एमएलए मुख्यमंत्री, सही बोले। फर्स्ट टाइम एमपी जी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हाँ, बहुत मगर बड़ा ये रिकॉर्ड की बात कही जनरल साहब ने। यस, जी, मगर ये है कि वो 24 घंटे में से 20 घंटे, 22 घंटे काम करते हैं देश के लिए। देश के लिए। क्या बात है! हाँ, हुँ, और योग साधना से अपने आप को फिट भी रखा फिट है। भी रखा हुआ है। वो मेरे ख्याल से हवाई जहाज में चलते-चलते रिलैक्स कर लेते हैं। आपके लगभग आपसे 1 साल छोटे होंगे, 74 के आस-पास होंगे शायद नहीं, वो? वो मेरे से 6 महीने छोटे। 6 महीने छोटे हैं। हाँ, क्या बात है! हाँ। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ अच्छा। कि पूरे देश को साथ रखना, हुँ, हुँ। उनको सँभालना, हुँ। और देश के दुश्मनों से लोहा लेके हुँ, हुँ। देश को कंबाइंड तरीके से आगे बढ़ाना, जी, जी। ये एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है, सही बात। मुश्किल काम है, बिल्कुल सही बोला बट आपने। वो कर रहे हैं। कर रहे हैं वो। हाँ, जी। एक मोदी जी से मैं प्रभावित इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ हुँ, हुँ। कि जब आप अकेले में उनसे मिलो, अच्छा, तो ही डज़न्ट गिव एन ऑरा एंड एयर ऑफ ए बिग मैन। अच्छा। वो आप जैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आम आदमी की तरह पेश हाँ, आते ही हैं। मेक्स यू कंफर्टेबल। वाह जी वाह! क्या बात है! हाँ, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप यस, में। कि ही मेक्स यू कंफर्टेबल। क्योंकि हमने देखा है क्योंकि हमारा जो कल्चर रहा है देश में नेताओं का कल्चर, हाँ, वो काफ़ी वीआईपी कल्चर रहा है। वो मतलब एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। लेकिन मोदी जी की आपने जो ये बात बताई तो बड़ी विशेष बात है। इस तरह से वो एक आम आदमी की तरह कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, ही मेक्स यू कंफर्टेबल। आपको वो सामने वाले को भी कंफर्टेबल कर देते कंफर्टेबल हैं। कर देता है। क्या और बात कैसे हैं, कोई पर्सनल बात करेंगे। है! अच्छा, हाँ, अच्छा। और जो आपसे पूछना चाहते हैं वो पूछ भी लेंगे, जो पूछ भी बताना चाहते हैं वो बता भी बता देंगे। भी देंगे। हाँ, तो आप मतलब इतने सालों तक आप 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर रहे और आपने देश के लिए काम किया, बीजेपी के लिए भी काम किया। आप इस सारे अनुभव को कैसे मानते हैं आप? मैं कहता हूँ मैंने, एक तो मैं जो राज्यसभा या पार्लियामेंट का शोर-शराबा था उसके खिलाफ था। अच्छा। सबसे पहले मैंने कहा कि भई बाहर विद्यार्थी देख रहे हैं, पूरा संसार क्या देख गज़ब रहा है। बात कही हाँ, आपने। पूरा संसार देख रहा है। क्या गज़ब नब्ज़ पकड़ी है। फौजी देख रहे हैं, जी, जिन्होंने आपको सँभाला रखी है देश की कमान, कमान। और आप ये फिश मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या तो बात है। मैंने 2 दफ़ा संसद में ये मुद्दा उठाया, अच्छा, और मैं खुद शोर-शराबे में कभी शामिल नहीं हुआ। शामिल नहीं हुए। एक, हुँ, दूसरी बात, मैंने नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे उठाए, वाह जी वाह! यानी कि देश को एकजुट कैसे रखा जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने एक मुद्दा उठाया कि सारी भाषाएँ हिंदुस्तान की वो संस्कृत से निकली हुई हैं। सही। तमिल थोड़ी-सी पहले की बताते हैं, जी, जी। और उनकी लिपि एक कर दो। लिपि एक कर दो। हाँ, जी, भाषा बेशक अलग-अलग रखो, उनकी यस। लिपि एक रख दो। जी। जैसे गुजराती की हमसे मिलती है, हुँ, मराठी की हमसे मिलती है, हुँ। और सारी ये भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत से निकली हैं। ये मेरा मुद्दा रहा हुँ, संसद में। हुँ। फौजियों के वेलफेयर के लिए, जैसे वीर की रिहैबिलिटेशन के लिए अच्छा, हरियाणा मुख्यमंत्री ने मेरी बात मानी। अच्छा। मैंने कहा कि भई चलो, फौज हुँ। में तो इनको रखोगे, फिट चाहिए बंदे, हाँ, बिल्कुल। एजाइल चाहिए, यंग हुँ, आर्मी चाहिए, जी। मगर सिविल में आए हुँ, तो नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा, जनरल साहब अपने पास इतना टाइम नहीं है, जी। जो आपने करो, इलेक्शन से पहले की बात है, अच्छा, जो आपने करवाना है मुझे लिख के दो। अच्छा। तो मैंने लिख के दिया हुँ, कि इनका एक्स ग्रेशिया यानी मरणोपरांत जो हुँ। राशि दी जाती है जी। परिवार को, हुँ। वो रेगुलर सैनिक के बराबर होनी चाहिए, अच्छा। 1 करोड़। जी। पहले तो 1 करोड़ की, जी, जी। खट्टर साहब ने की 1 करोड़, अच्छा। फिर बराबर की। हुँ। दूसरी बात, इनको नौकरी, अच्छा। उन्होंने कहा 10% हुँ। हॉरिजॉन्टल
पुलिस में या वर्दीधारी फौज में, अच्छा और 5% हर एक नौकरी में अच्छा, इनको रिजर्वेशन दे दी जाएगी। वाह जी वाह, फिर उनके नेक्स्ट ऑफ किन को नौकरी मिलेगी शहीद होने के अच्छा, बाद। हम्म, इस तरह से उनको आर्थिक सहायता अगर आते हैं, अपना उद्यम कायम करना चाहते हैं अच्छा, तो उन्होंने नायब सिंह जी ने पूरा कर दिया। हम्म, फिर मैंने उत्तराखंड के सीएम से भी बात की। पुष्कर अच्छा, सिंह धामी भी एक फौजी के लड़के हैं, नायब सिंह भी फौजी के लड़के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी कहते हैं हम अच्छा, हरियाणा नायब सिंह के पिताजी भी फौज में थे? फौज में हवलदार थे। क्या बात है। हाँ, हम्म, और उनके सूबेदार थे फौज सूबेदार में थे। पुष्कर सिंह धामी के। जी जी, उन्होंने भी कहा हम भी उत्तराखंड में हरियाणा की तरह ही करेंगे। वाह जी वाह, और ये जहाँ भी बीजेपी रन स्टेट्स हैं, हम्म, मैंने जिक्र किया अच्छा, उनमें, हम्म, ये फौजियों के लिए जो अनफुलफिल्ड वैकेंसीज रहती हैं, हम्म, सरेंडर हो जाती हैं, और जो हम्म, अग्निवीर के लिए, अच्छा वो मैंने संसद में उठाया, डिफेंस कमेटी में भी उठाया, अच्छा होम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी में भी उठाया। अच्छा, फिर जो कारगिल हुआ वो तो आपके समय के दौरान ही हुआ? हाँ, मेरे समय के दौरान हुआ। हम्म, मैं उस वक्त आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में जी मैं पोस्टेड था जी, ट्रेनिंग में। अच्छा, हाँ, हम्म, मेरा भाई, क्योंकि मेरा फौजी परिवार है, जी जी, हम 5 भाइयों में से 3 भाई फौज में थे, अच्छा, बहुत बड़ी बात है जी, और एक सबसे छोटा कर्नल है, फिर एक कैप्टन है, ऑनरेरी कैप्टन अच्छा, मैं था। हम्म, और मेरी दादी के पेट से गिनो तो जैसे मेरा एक भतीजा लेफ्टिनेंट जनरल भी है, वो अच्छा, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का कमांडेंट है अच्छा, वेलिंगटन में। जी जी, मेरे कजन्स भी फौजी हैं, अच्छा, यानी हम 12 फौजी हैं परिवार में, परिवार में, जी, बृहत परिवार में। क्या बात है, फिर सलाम उनके सर, रिश्तेदार भी, जैसे हमारे बच्चे, मेरा लड़का भी फौजी है, अच्छा, उसकी वाइफ भी एयरफोर्स की विंग कमांडर है, लड़का भी क्या लेफ्टिनेंट कर्नल है, क्या बात है जी, मेरी लड़की भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसका हस्बैंड भी लेफ्टिनेंट कर्नल वाह है। जी वाह।